ठीक है, आज से क्या बनने वाला है? लाइट। Yes, sir. नेक्स्ट टर्न नंबर 2 कैसे पे क्या करोगे? क्या बताएंगे हम? आप क्या बताएंगे? अंदाज नहीं आ रहा। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें बर्दाश्त कर सकता पड़ती है। ये बर्दाश्त क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है? प्रकाश का क्या होता है? पता है? प्रकाश कैसे? प्रकाश का क्या? विमान में प्रकाश का जो कितना होगा बताएंगे हम? अस्पर बार आठ सेकंड की बताएंगे। तो क्यों याद है आप लोगों को? और क्या होता है? प्रकाश हमेशा किसमें ग्रोल करता है? सीधी रेखा में जाएगा। पता है कि? Yes, sir. टेस्टर में आपको तो Scratch हो गया ये कैसे टूट गया? कोई बात नहीं। उसके बाद क्या था? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, आप लोग वहाँ किताब में ध्यान दीजिए और ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना? जब कोई समतल और चिकनी सतह पर प्रकाश आती है, ठीक है? तो उसके माध्यम से वापस प्रकाश का परावर्तन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? दो नियम। कैसे होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम? आपको कुछ याद है? जब ये अगर एक सतह है, ये समतल सतह है, ठीक है? ये एक समतल सतह है, या एक दर्पण या आईना वाली, ठीक है? यहाँ पे अगर प्रकाश आएगा, ये किरण है, ठीक है? Yes, sir. आपकी किरण आने वाला कौन? जाने वाला को आने वाला को आपकी किरण, जाने वाला को परावर्तित करेगा, ठीक है? Yes, sir. और इसमें डाला गया अभिनव, Yes, sir. ठीक है? तीनों क्या होगा? एक ही समतल में होगा। ये क्या है? परावर्तन का अंतर नियम है। परावर्तन क्या है? पहला नियम, ठीक है? आती किरण, अववर्तित किरण, तथा आपका मूल में डाला गया क्या है? एक ही समतल होना चाहिए। उनमें ये क्या है? ये भी एक समतल है, यानी एक जगह है। कहीं भी लाइट मारिए तो लाइट क्या होगा? हटाने चल जाता वापस। यही चीज है। इधर आने वाला गेट क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसके नशा का जो वापस आएगा उसको क्या बोलेंगे? तीनों क्या है? इनकी संगम में है। ये क्या है? राउटर क्या है? इसका क्या बोलेंगे? आपतित कोण? यदि यहाँ क्या है? आपतित कोण? ऐसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ये दोनों क्या होगा आपस में? या जब अमीला में दोनों क्या होगा आपस में? बराबर होगा। तो कौन आई बराबर कौन आठ होता है? ये कौन बोलता है? परावर्तन का दूसरा नियम। Yes, sir. समझे? Yes, sir. पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा आपका नियम में डालेंगे अमीला किरण क्या है? कि समतल में होना चाहिए। और दूसरा नियम क्या है? आई बराबर है आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है आपस में? बराबर होते हैं। ये क्या है? और ये क्या है? इसमें कोई डाउट है? No, sir. इसके बाद क्या करना है? देखिए, अच्छा आपने बताया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका क्या है? उसका नियम है, उसका क्या नियम है? दो नियम है। उसके बाद क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन में प्रकार होगा, है प्रकार। ये दो प्रकार का होता है क्या? परावर्तन कितने प्रकार? प्रकाश का परावर्तन का दो प्रकार है। प्रकाश ये परावर्तन का प्रकार है, दो प्रकार है। एक नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, समझ में आया? दैट्स ये कॉपी है। इस कॉपी में प्रकाश कैसे आएगा? ये समतल है, समतल में क्या होगा? इसी लेकिन ये उधरा रहेगा, इससे क्या होगा? क्या होगा? प्रकाश यहाँ आएगा तो इधर चल जाएगा, तो इधर चल जाएगा। वो क्या? अनियमित परावर्तन।
नियमित परावर्तन में ये अगर समतल सतह है तो यहाँ पे ऐसे आया, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे आया, ऐसे जाएगा, ऐसे आया, ऐसे जाएगा। ये क्या है? नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन। हाँ, ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है? रेगुलर ये है, चल रहा है। ठीक है, इसको क्या होगा? इसी जगह चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। ये क्या? अनियमित परावर्तन। परावर्तन का प्रकार कितना है प्रकाश का? दो। क्या है? नियमित नियमित में क्या होगा? समतल होगा। तो क्या होगा? गोल होगा। समझ में आया कुछ? प्रकाश के परावर्तन में कोई किसी को डाउट है? No, sir. प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? Unlimited. नहीं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? परावर्तन क्या है? परावर्तन दो. जब भी चिन्नी सतह से कोई प्रकाश की उसी माध्यम से वापस चले जाती है तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ में आया? कोई चीज आया तो यहाँ पे अगर मान लीजिए घड़ी है, आई नहीं आया यहाँ आगे क्या हो, यहाँ से टकरा का हो, यानी रिफ्लेक्ट किया हो। रिफ्लेक्ट क्या ऐसे देखने को तो आई ना, इधर उधर इधर तो दूसरा शब्द है रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? इसको बनाओ। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जितनी सरकारी प्रकाश अपने हाँ, फिर से जाने जैसे उसी तरह ये समतल सतह पे जब प्रकाश आएगा उसी माध्यम से फिर टकराकर वापस लौट जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है। समझ में आया? लिख पाइएगा आप लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, प्रकाश का परावर्तन का कितना प्रकार है, ये लोग ठीक लिख पाइएगा। Yes, sir. चल लीजिएगा अपने से। Yes, sir. चलिए, उसके बाद क्या रबी शुरू होगा। देखिए अगर क्या है, क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। Yes, sir. प्रतिबिंब जाने के बाद दो प्रतिबिंब चलेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? किसी का कोई इमेज बनना। Yes, sir. जैसे आए दर्पण है, जब किसी वस्तु के दर्पण के समान रखते हैं तो क्या बनता है? सेम आकृति का बनना क्या है? प्रतिबिंब करते हैं। क्या किसी वस्तु को ये दर्पण के समक्ष रखेंगे और उसकी वैसी आगे की बनेगा, उसे उसका क्या कर देंगे? प्रतिबिंब लेंगे। क्या दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को रखेंगे और उसका क्या बनेगा? वैसी वैसा आकृति बनेगा, जैसा जिले में वैसा आकृति बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या किया? अभी हम आप लोग को बताएं। ये क्या है? क्या है? बाष्पीय प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? ठंडी काल्पनिक प्रतिबिंब। मान लीजिए ये है प्रतिबिंब है, एक पूरा तो वैसा में है ये प्रतिबिंब हम लोग बड़े ये है, उसको क्या हुआ? में बड़ा प्रतिबिंब। क्या वास्तविक प्रतिबिंब हुआ? लेकिन क्या हुआ? ये क्या है? प्रतिबिंब के बदला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक बनना प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होता है, प्रतिबिंब नहीं है। ये क्या? अवास्तविक प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जो वास्तव में दिखे, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? जो हम लोग को सिर्फ कल्पना में लगे, यानी कि सिर्फ वैसा लगे। हाँ, वो है वहाँ पे लेके थे। समझ में आया? इससे पहले आप लोग बताए थे। उसके बाद क्या है? प्रतिबिंब जब बताऊंगा बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब कैसे बनता है? इसमें एक वर्ड होगा, एक चीज है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप मैं पता आप लोगों को? नहीं पता। कैलेडोस्कोप बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? एक आईना है और एक आईना ये लगानी है। ठीक है, तो दो आईना को यहाँ पे थ्री में दिखाना तो मुश्किल है, आपको समझने की कोशिश कीजिए। जो दो आईना में रख देंगे और यहाँ पे कोई वस्तु को रखेंगे, क्या बनेगा? एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब जैसे यहाँ भी बनेगा। तीन लड़कों तीन प्रतिबिंब बन जाएगा उसका। करेगा इसको क्या बोलता है? कैलेडोस्कोप। दो आईना को जो से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कैलेडोस्कोप इसमें बहुत सारा इमेज बनता है। दो प्रतिबिंब क्या है? यही चीज है। समझ आया? दो प्रतिबिंब यानी एक से अधिक प्रतिबिंब का बनना दो प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया? दो आईना से जोड़कर रखेंगे तो हम लोग को तीन और कम से कम तीन वस्तु प्राप्त होगा। ठीक है, दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? बहुप्रतिबिंब उदाहरण क्या है? कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप आपको घर से बना के लाना है। कैसे बनाइएगा? एक डब्बा में तो आईना डालिएगा,
कर्व करके उसके अंदर डाल दीजिएगा, वो कवर फिट कर दिया तो क्या होगा, ब्रांड स्टॉप हो गया आपका। और जब वहाँ पे देखिएगा ना आपको एक आदमी का जगह 2-2 3-3 आदमी नजर आएगा। आप क्या समझे, है ना, नहीं ना 30 मिनट बिना नजर आएगा वहाँ, समझे, तीनों को 3 सब्जेक्ट दे देना, बिना स्टेप पढ़ते रहेगा। उसके बाद क्या है, बहुप्रतिबिंब हो गया, समझ में आया। तो नीचे लाना बहुप्रतिबिंब क्या है, ये भी नीचे लाना, वास्तविक और अवास्तविक यानी कि काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब क्या है, इसे भी नीचे लाना। वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में हो उसे वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक में ना हो, सिर्फ प्रतीत हो, वैसा प्रतिबिंब जो प्रतीत हो क्या कहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसका होने का प्रतीत हो वैसा प्रतिबिंब, जिसके होने का प्रतीत हो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वो मौजूद है लेकिन वैसा लग रहा है हमको। जैसे हम लोगों को जब पहाड़ इलाका में जाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ दिखता है तो नजदीक है, क्या नजदीक है, किसके कारण होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब के कारण। हमारे मस्तिष्क में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण उसको लगता है हम लोग, वैसा अनुभव होता है। समझ में आया। कभी कभी लगता है कि जहाज थोड़ा सा ऊपर में पकड़ लेंगे, ऐसा लगता है ना कि हम सबसे ऊपर जाने से जहाज पकड़ लेते हैं, तो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, आईना में बनता है। अरे आईना क्या है, दर्पण, मिरर, ठीक है, दर्पण दर्पण। लेकिन दर्पण अप्रोच सिर्फ दर्पण कितना बनना होता है, 2 प्रकार का, क्या है, समतल समतल दर्पण, फिर क्या होता है, अवतल नहीं, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जो समतल सतह में भरे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वैसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, यानी उसका जो सरफेस हो समतल है, उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ मतलब क्या होता है, इंग्लिश सरफेस, सरफेस मतलब समझ में आया। ये एक होती है, मान लिए ये ऊपर का चीज ये क्या है, उसका सरफेस है, यानी पृष्ठ है, समझ में आया। ये क्या है, समतल है, क्या हुआ, प्लेन दर्पण, प्लेन दर्पण यानी प्लेन मिरर, और ये समतल दर्पण यानी से प्लेन मिरर, ठीक है। और ये क्या प्लेन है, यानी समतल दर्पण मतलब पृष्ठ समतल हो, क्या समतल है वो, क्या समझे, सरफेस, यानी इसमें दर्पण कैसे बनता है, सिल्वर क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। शीशा में किसका लेप लगाया जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। शीशा को शीशा लाओगे, सिल्वर क्लोराइड का लेप लगा दोगे, आईना बन जाएगा। मतलब सतह में सिल्वर क्लोराइड ऐसे लगा दोगे, आईना में केमिकली ऐसा महसूस होता होगा। कहाँ गया है, समझ गए, भगवान की तरफ चल जाता है। अब आइए, अब कहानी होगा, गोलियां दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। गोलियां दर्पण कितने प्रकार का होता है, एक क्या, अवतल दर्पण, दूसरा क्या, उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल के बाद उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किसमें करते हैं, पता है, नाई के पास जब बाल कटवाते हैं, हेयर कटिंग किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। इसमें हम लोग फेस देखते हैं, किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण। और जो बॉर्डर लगे वाले होता है, किसका यूज करते हैं, साथ में जो डेंटिस्ट कौन सा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा चलेगा, उत्तल दर्पण कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण में बड़ा बनेगा, उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में तो ये कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा की उल्टा क्या बनेगा, उत्तल में उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा किसमें, उत्तल में क्या बनेगा, सीधा, बड़ी सीधा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है, उल्टा और सीधा दोनों ही बनता है, समझ में आया। कल क्या करना है, हम लोग को पूरा उसका लिंक कराना है, साथ से एक पॉइंट लिंक कराना है। दर्पण क्या है, प्रकार क्या, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आया। परावर्तन क्या हुआ, क्या सब आपको कवर कर चुके हैं, सब कल लिख कर आना चाहिए। आज हो गया आपका दर्पण लगभग प्रकाश खत्म, कौन से क्या चलेगा, मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आई, सबका निकालेंगे और जोड़ेंगे।
ऐसा नहीं सकाल दिखा के करेंगे आप बोलेंगे देखेंगे क्या क्या देखते आता है 45 में ये पूरा गेम खेलता है सब देखता था ना झगड़ा करता है उसका वो समझेगा पूरा मेमोरी लगभग लाइट क्या हुआ आपको कर दिलाना उसके बाद क्या है जो कोई डाउट है